हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे हैप्पी विद मी। और सबसे पहले आप सबको होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और बने रहिएगा मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा। इसमें मैंने घी डाल दिया है और 1 कटोरी सूजी का ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी बना था 3-4 दिन पहले। जल्दी जल्दी कोई चीज़ बनती है तो बच्चे इतना नहीं खाते हैं, और ख़ासकर जब उनसे ये कहा जाए कि आपके लिए बना है, प्रसाद है, आपको ये खाना है, तब तो वो बहुत ही ज़्यादा नखरे करते हैं। तो अभी मैं सूजी भून रही हूँ, और जब सूजी भून जाएगी उसके बाद इसमें 4 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी डाल के हलवा रेडी हो जाएगा। हलवे की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है, तो अभी हलवा बनाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए, ये मेरा हलवा प्रसाद के लिए बनके रेडी है। और इस वाले बर्नर पे मैंने ये चढ़ा दी है खीर। पानी को मैंने चावलों को 10-15 मिनट पहले पानी में भिगो के रखा था, और ये 1.5 लीटर दूध है, इसमें मैं बना रही हूँ। मैंने डाले हैं इसमें बस 2 मुट्ठी चावल। और इधर मैंने ये कट किया है काशीफल, कद्दू, पेठा, या जो भी आपकी लैंग्वेज में बोलते हो। हम तो काशीफल ही बोलते हैं, और मेरे मायके में पेठा बोलते हैं, और कद्दू भी बोला जाता है इसको। तो यही बना रही हूँ। सुबह आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, वो भी रखी हुई है, और पनीर अभी बना था, फिर 2-4 दिन बाद फिर बनेगा, तो इस वजह से यही बनाया जा रहा है आज। पूड़ियों के साथ तो बच्चों को ही पसंद है, नॉर्मली वैसे नहीं खाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मेथी में छौंकते हैं, लेकिन मैं मेथी के दाने कुछ ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये दाने मेथी के कम पसंद हैं। तो मैं कुछ दाने मेथी के और कुछ लेती हूँ जीरा, और तड़का लगा दूंगी। और क्योंकि होली माता को तो पूड़ी और हलवे से भोग लगाया जाता है, इसलिए मैंने काशीफल के लिए प्याज भी कट करी है। 2 प्याज थी मीडियम साइज की, और 3 हरी मिर्च, जिससे काशीफल की सब्जी में थोड़ा टेस्ट आ जाता है। और इसको छौंकने के बाद मैं आटा लगाऊंगी और फिर पूड़ियाँ सेकूंगी, और उसके बाद पूड़ियाँ सेक के मैं करूंगी पूजा की तैयारी। फिर देखते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी, और दोनों बच्ची यहाँ आके बैठ गई हैं। प्रिंस अभी आया नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये व्रत बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। मेरी बड़ी बेटी जब पैदा हुई थी, मैं तभी से इस व्रत को करती हूँ, क्योंकि संतान तो बराबर होती हैं, हम बोलने को बोल देते हैं। और आजकल तो लोगों भी चल गया है कि बेटा बेटी एक समान, लेकिन हम लोग खुद माताएं ही इस बात में अपनी संतानों में भेदभाव करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे ही ये शो कर रही हूँ, ये दिखा रही हूँ कि मेरे लिए दोनों बेटा और बेटी बराबर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बेटे से ज़्यादा बेटियों को ही चाहते हैं, और बेटियों के लिए ही सारी चीज़ें पहले की जाती हैं। बेटा तो बाद में है, और वैसे भी वो बाद में ही हुआ है। तो देखिए, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे वो आगे आने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ी वाली बेटी उससे ये कह के रोक देती है कि तुम आगे क्यों आ रहे हो, क्या तुम कोई स्पेशल हो? मम्मी की सबसे पहले मैं हुई थी, मम्मी मेरी हैं, तो मैं ही आगे बैठूंगी। तो वो पीछे ही बैठ गया है। यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं व्रत की। और क्योंकि आज मेरा थर्सडे का भी फास्ट था, तो सुबह स्कूल की जल्दबाजी में कथा नहीं पड़ी थी, और दिन में फिर इसकी तैयारी में रह गई, तो मैंने वो वाली बृहस्पतिवार की कथा भी अभी पढ़ी थी यहाँ पे एक साथ शाम के टाइम पे, खाना वाना पूजा के लिए बनाने के बाद। तो यहाँ पे वही बातें चल रही थी, अभी बच्चों की तैयारियां भी चल रही थी, और आसी ऐसी बता रही थी ये सारी बातें। तो मैं उससे कह रही थी कि नहीं, हम लोग नहीं, मैं नहीं मानती हूँ ये, ना तेरे पापा मानते हैं, हम तुमको बराबर ही लेके चलते हैं, और बेटे से ज़्यादा ही मानते हैं। और फिर वो छोटा है, तो उसको थोड़ा ये फील कराया जाता है कि हाँ, तुझसे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। तो बस यही, यहाँ पे माता का मैं तिलक लगा रही हूँ। उसके बाद तीनों बच्चों के भी तिलक लगाऊंगी, माता को भोग लगा के, और कहानी पढ़ के फिर पूजा यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और उसके बाद फिर मुझे वो वाली कहानी भी पढ़नी है बृहस्पतिवार की, वो कहानी पढ़ के मैं फिर आरती करूँगी। और आरती करने के बाद फ्रेंड्स,
इसमें तारों को अर्घ देते हैं। तो तारे पहले ही निकल आए थे, लेकिन मैं तैयारी में लगी रह गई और मैंने देखा नहीं। और जब बाद में मतलब सब 7:30 के करीब पूजा वूजा करके फिनिश हुई, मैं मतलब मेरी पूजा वूजा फिनिश हुई, तो बाहर जाके देखा तो तारे नहीं दिख रहे थे, बादल हो रहा था। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी तारे वैसे तो जल्दी निकल आते हैं, आज इतनी लेट कैसे हुए। तो मैंने कहा जिस दिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो थोड़ा तो अपना दिखाते हैं कि भाई आज हमारी वैल्यू है। तो फिर हमने देखा तो जो तारा वीनस या फिर ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं वही एक निकल रहा था, काफ़ी टाइम तक देखने के बाद दिखा। तो फिर उसी को मैंने जल दिया और धूप बत्ती और दीपक लगा के फिर मैंने अपनी पूजा व्रत समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बिना पानी पिए ही व्रत करती थी, लेकिन जब प्रिंस के टाइम में प्रेग्नेंट थी तो दवाइयाँ भी चल रही थी, तो मुझे शाम के टाइम ऐसे 4-5 बजे करीब ऐसा फील हुआ, चक्कर जैसे आए, तो फिर मैंने पानी पी लिया था। तो तब से मैं एक बार पानी पी लेती हूँ इस व्रत में, और बाकी ऐसे नहीं कि पूरे टाइम पानी पीती हूँ या कुछ चाय वाय ले लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी पूजा करके देखिए आप क्या होता है, कैसे हो रहा है। हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल का